नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है टीएफआई हिंदी के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ हकीम अताउल रहमान अजमली साहब जुड़े हैं। हकीम पेशे में एक अच्छा मुकाम रखते हैं और साथ साथ तिब्बिया कांग्रेस जो है, उसमें अपना अच्छा मुकाम रखते हैं और यूनानी दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हुए आज हमें कुछ चीज़ों के ऊपर जो गलतियां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, उन पे हमें एहतियात बताएँगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हकीम साहब का। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। जी, जी। हकीम साहब, आपसे एक सवाल है, जैसे आज की डेट में ना मैं यंग एज को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। बड़े लोगों का बीमार होना एक वाजिब वजह है। आज की डेट में अगर देखा जाए कि जो यंग है, यंग जनरेशन को जवान कहा जाता है किसी टाइम पे कि ये तो जवान है। आज वही सबसे ज़्यादा बीमार है। किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम अभी से हो गई है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई परेशान है तो एंग्ज़ायटी से परेशान है, किसी को डिप्रेशन हो गया है। तो आज की डेट में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो यूनानी है, उसमें इसका इलाज है? जी, जी, बहुत है इसमें यूनानी में बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं और हर मर्ज़ की दवाई है ये समझिए। अगर मरीज़ हकीम सही मिल जाए और दवाइयाँ सही मिल जाएँ, तो हर मर्ज़ का इलाज संभव है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी को सर्वाइकल होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप पहले उसकी थेरेपी करवाएँ, फिज़ियोथेरेपी करवाएँ। क्या यूनानी दवाइयाँ इसका इलाज जड़ से कर सकती जी, हैं? जी, यूनानी में माजून, ख़मीरे, शरबत, कैप्सूल और तेल भी सब आ गए हैं और उसमें हर मर्ज़ का इलाज करते हैं। अब सर्वाइकल क्या, घुटनों के दर्द क्या, पेट का दर्द क्या, हर मर्ज़ की दवाई हम दे सकते हैं। लेकिन बस पहले उसकी तहकीक हो, उसमें क्या मर्ज़ है, कितने पुराना मर्ज़ है, उस हिसाब से हमारी दवाई चलती है। अगर हम सोचें कि जब भी हम दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आज के टाइम पे बहुत आम हो गया कोविड के बाद हर दूसरे दिन किसी को बुखार होता है, किसी की इम्यूनिटी वीक है, जकड़ा हुआ है। तो जो यूनानी दवाई आयुर्वेदिक है जहाँ, वो बहुत स्लो असर करते हैं। वहीं जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं आज की डेट में, जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ होगी, वो जल्दी असर करती हैं। तो क्या फ़ायदे और नुकसान है दोनों के, इसके बारे नहीं में देखिए, थोड़ा अगर बताएँ? आपको जल्दी भी है, तो वो एलोपैथिक में आप जाते हैं, उसका रिएक्शन भी है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक यूनानी में कोई रिएक्शन भी नहीं है और मरीज़ को देख के दवाई जोशान-दे और ये शरबत और माजून हम सब देते हैं, तो उस मरीज़ दोबारा से लेने आता है और कहता है, हाँ, मुझे पहले से बहुत फ़र्क लग गया है। थोड़ा रिएक्शन के बारे में बताएँ कि कैसे रिएक्शन है? अंग्रेज़ी दवाई में आपको सुनते हैं अक्सर जो है, मान लो कोई भी दवाई ले ली और उसका रिएक्शन हो गया और मान लो जल्दी फ़ायदा भी हो गया, तो उससे दिक्कत भी हो जाती है। हमारी माजून या ख़मीरे लेने से उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अंग्रेज़ी दवाइयाँ टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके दी जाती हैं। जी। तो यूनानी दवाइयों को देने का क्या तरीका है? जैसे वहाँ टेस्ट करते हैं, ऐसे हमारे हकीम लोग भी पेशाब टेस्ट करते हैं, करते थे और करते हैं अभी भी और इसी तरह नब्ज़ देख के वो देते हैं। तो ये नब्ज़ देखना आज की डेट में, हालाँकि मैं इसके बारे में पढ़ा है, जाना है, नब्ज़ कैसे देखी जाती है, पर आप थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे हमारे दर्शकों को नब्ज़ देखना क्या होता है? नब्ज़ देखिए, जैसे ये हाथ है, ये जो नस है यहाँ पे, यहाँ से हमारे 3 उँगली से, 4 उँगली से, 2 उँगली से, ये इससे टच यानी कि पूरा सिखाया जाता है जब पढ़ते हैं, जब बीओएमएस करते हैं, तो उसमें सब बताया जाता है, नब्ज़, बोल, बराज़ सब पढ़ाया जाता है। तो पढ़ के जो आएगा, जो सीख के आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहचान करेगा कि उसको मर्ज़ क्या है और इसकी नब्ज़ कैसी चल रही है, तेज़ चल रही है, कम चल रही है, लो है। जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो वो भी फ़ौरन पता लग जाएगा हकीम को, ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बिना वो किसी मशीन के? बिना किसी मशीन के वो बता सकता है कि आपकी नब्ज़ कितनी चल रही है या आपका बीपी कितना चल रहा है। तो ऐसे हमारे यहाँ हकीम लोग मौजूद हैं और ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि फ़ौरन असर करती हैं। लोग कहते हैं कि धीरे-धीरे दवाई असर करती है, ऐसा कुछ नहीं। अब तो बहुत हमारे यहाँ भी लैब और टेस्टिंग दवाइयाँ होती हैं और सब उसी की तरह इलाज करते हैं, जैसे मॉडर्न वाले लोग करते हैं। आपने यूनानी दवाइयों को और यूनानी इलाज पढ़ने की शुरुआत कब से करी और मैंने क्यों करी? हाँ, क्यों करी? क्यों मैंने 10वीं और 12वीं यहाँ दिल्ली से करके फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया 97 में। 4 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा, फिर 1 साल मैंने सरकारी अस्पताल में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और जब से आज तक 25 साल मुझे हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने यानी कि 6 साल पहले से अपनी कंपनी भी बना ली, ए&एस फार्मेसी। आयुर्वेदिक एंड यूनानी दवाई बनाता हूँ और लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। बालों का तेल हमारा बहुत अच्छा है, दर्द का तेल बहुत अच्छा है। इसी तरह और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करा रहे हैं। अभी आपने का बात बोली कि यूनानी और आयुर्वेदिक कंपनी बनाई। यूनानी और आयुर्वेदिक में क्या फ़र्क है? यूनानी जो दवाइयाँ हैं वो उर्दू में पढ़ाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ हैं।
ऐसे आयुर्वेदिक संस्कृत में पढ़ाई जाती है, वो भी जड़ी बूटियाँ, उनका बनाने का तरीका अलग होता है, यूनानी के बनाने का तरीका अलग होता है। अगर यूनान की बात करें तो यूनान एक अलग कोने में यूरोप के पास आज की डेट में है यूनान, जी जो ग्रीस देश बोला जाता है आज की डेट में। तो वहाँ की जो पढ़ाई है, वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो आज की डेट में भारत में मिल जाती हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ वो मौजूद है। जी जी, हाँ हमारे भारत में मौजूद है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ। अब और सबसे आसान है, तुलसी आपके आसपास है, नीम आपके आसपास है, जामुन आपके आसपास है। शुगर है आजकल लोगों को, तो चूरन जो है, जामुन का चूरन बना के, जामुन का सिरका बना के, जामुन का शरबत बना के दिया जाता है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अपने ही देश की बहुत सारी जड़ी बूटी ऐसी हैं जिनसे खाने से और पीने से और लगाने से ठीक हो जाते हैं। जैसे एक आज की डेट में दिल्ली में खास करके, क्योंकि हम दिल्ली में अभी स्टूडियो में हैं तो हम मैं इसकी बात करना चाहूँगा। दिल्ली में हर दूसरे या तीसरे यंग इंसान को, टीनेजर को एक दिक्कत है, पेट की प्रॉब्लम है, किसका पेट खराब है, किसके पेट में कुछ पचता नहीं, किसको भूख नहीं लगती, किसका फैटी लिवर है। इन सब का कोई एक आप एहतियात बरतना बताना जी चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ें, सब्जी, रोटी वो खाएँ, बाज़ार की चीज़ ना खाएँ, सबसे आसान तरीका। फिर खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करना है या कुछ देर पैदल चलना है। अगर एहतियात करेंगे इस तरह से तो पेट भी ख़राब नहीं होगा, बाज़ार की चीज़ नहीं खाएँगे तो भी आप बच जाएँगे, और आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी बीमारी आपने बताई हैं, इससे दुगनी हो जाएगी। मैदा कितना बड़ा एक अपना रोल प्ले करता है पेट को और शरीर को खराब करने में? बहुत जो आप मान लीजिए आप ज़्यादा खा लेंगे तो एसिडिटी बनेगी, और एसिडिटी बनेगी तो दिमाग की तरफ को चढ़ेगी। पर सिर्फ मैदा ही क्यों करता है? क्योंकि हम जब भी जाता आयुर्वेदिक में जाते हैं, हालाँकि एलोपैथिक में जाओ तो ये सवाल नहीं पूछा जाता, पर आयुर्वेदिक और यूनानी में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है मैदा नहीं खाना। आटा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये सब जब हम खा ही रहे हैं, सूजी खा सकते हैं, बेसन खा सकते हैं, तो मैदे की ऐसी क्या विशेष चीज़ है जो हम मैदा नहीं खा सकते? हमारा जो मैदा है यानी कि जो स्टोमक है, वो मैदे को पचाने में टाइम लगाता है, यानी कि उसको हजम करने में, तो इसलिए मैदे को कम बताया जाता है। तो अगर ज़्यादा उसको खा लिया जाए वो तो हज़म नहीं होगा हाँ, वो फिर नुकसान करेगा, और वो अंदर ही रहेगा। अंदर ही रहेगा। और कैसे एहतियात हमें बरतने चाहिए? ये तो खाने की बात होगी। रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में आप ख़ास करके, क्योंकि मैं एज़ अ यंग आपसे यंग्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी हमारा यूथ है, टीनेजर्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वर्क करते हैं, उनका एक शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है। देखिए, सबसे पहले सुबह उठिए, अपना व्यायाम कीजिए यानी कि वर्जिश कीजिए, उसके बाद नाश्ता भरपेट कीजिए, स्कूल जाइए या कॉलेज जाइए या अपना काम कीजिए, दोपहर में खाना अच्छा खासा लेना चाहिए, उसके बाद आएँ, फिर अपना रेस्ट करें, और शाम का खाना थोड़ा हल्का लें, और फिर थोड़ा सा चलें, और जिससे चलने से फ़ायदा ये होगा कि आपका खाना हजम हो जाएगा, और खाना हजम हो जाएगा तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो ये सब एहतियात करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, एक सेब खाइए रोज़, डॉक्टर को नहीं जाना। इसी तरह अनार खाइए तो आपके यहाँ खून एन बनेगा। एपल अ डे कीप्स डॉक्टर तो अवे, ज़ाहिर-सी बात है, अंग्रेजी कहावत है। अब पढ़े लिखे के लिए, अब कोई अनपढ़ है, कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई नहीं अपने आप को हेल्थी रहना चाहता, तो उसके लिए आपका क्या इलाज? वो तो फिर ये है कि अपनी मर्ज़ी उसकी, वो आज़ाद है, जैसे मर्ज़ी रहे। आपने पढ़े लिखे की बात की, तो पढ़े लिखे में आता है जो लोग खास करके पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, कोई किसी की पढ़ाई कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, या अपना काम कर रहे हैं, तो एक ये स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है। स्ट्रेस से किसको माइग्रेन होता है, किसको हाइपरटेंशन होती है। ये ऐसी जो बीमारियां हैं, इनकी जो दवाइयां एलोपैथिक में है, नहीं, तो कई लोगों का मानना है कि वो आपको आदी कर देती हैं। जब तक दवाइयां खाओगे तब तक ठीक रहोगे, उसके बाद वो दोबारा आ जाएगा। ये कितने परसेंट सही है? ये आपने जो बोला है कि जैसे स्टूडेंट हैं और वो जो है टेंशन ले लेते हैं या कुछ और हो जाता है, तो सबसे मेन बात है कि जब वो पढ़ाई करें, कुछ ना कुछ ग़िज़ा साथ में लें। बादाम लें, अखरोट लें, रोग़न अखरोट आता है, रोग़न बादाम आता है, तो दिमाग की जो काम करने वाली चीज़ें हैं, तो वो खाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है दिमाग को सुकून मिलेगा, और दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा, तो इतनी सारी बीमारी हो जाती है। तो मेरी नौजवानों से अपील है, दरख्वास्त है कि वो अपने खाने में जो दिमाग की ताकत की दवाइयाँ हैं, दिमाग की ताकत में जैसे फ्रूट है, रोज़ाना एक फल ज़रूर लें, एक केला लें या एक सेब लें, अपने उसमें सलाद लें खाने में, और बादाम, अखरोट, काजू, बादाम, एक पिस्ते, ये सब लेंगे तभी दिमाग को कंट्रोल होगा। काम दिमाग का ज़्यादा लेंगे तो दिमाग के लिए अच्छी चीज़ खाना भी ज़रूरी है। आज खा नहीं रहे, काम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा आम तरीके से डिस्क्राइब करूँ,
तो जो पहलवान लोग होते थे वर्जिश करने से पहले अपनी बॉडी में पूरा तेल लगाते जी थे, बिल्कुल और जैसे हम अब शरीर से काम नहीं ले रहे, दिमाग से ले रहे, तो दिमाग को भी एक तेल चाहिए। चाहिए। रोगन जैसे आपने बादाम, रोगन रोगन की बात अखरोट, करी मैंने आपको आपने। बताया कि भाई दिमाग के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। और आप वो अंदर है, और आप बाहर लगाने, पहलवानी करने के लिए बाहर तेल लगा रहे थे, बॉडी हड्डी और ताकत पहुंचाने के लिए, ऐसे दिमाग को भी ताकत पहुंचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपना जो हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसको एक संदेश दें, जो आप देना चाहते हैं। पर वो सवाल जो मेरा है बड़ा अहम है, और आज की डेट में वो रोज़ एक होता है। जब भी आज ना जैसा माहौल चल रहा है, मौसम है, बुखार हो गया किसी को, तो एक मिथ है, पैरासिटामोल लेंगे, पीसीएम लेंगे। कोई कहता है पीसीएम किडनी पे असर डालती है, कोई कहता है ये आपकी बॉडी को खराब करती है, आपको बड़े होके इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप एज़ अ यूनानी, एज़ अ आयुर्वेदिक दवाइयों के माहिर क्या सलाह देते हैं कि जब हमें बुखार हो तो हमें क्या करना चाहिए? और हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि अभी आपने पूछा था मुझसे सवाल के रिएक्शन, तो आपने कहा पैरासीटामोल खाएँगे। तो हम किसी पैथी की बुराई नहीं करने के लिए यहाँ बैठे हैं आपके चैनल पे। हमें तो ये है कि जिस चीज़ से मरीज़ को जल्दी तसल्ली हो जाए, मरीज़ को फ़ायदा पहुँच जाए, वो पैथी इस्तेमाल करे। अगर उसको इमरजेंसी बुखार आ गया या इमरजेंसी चोट लग गई, फ़ौरन उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए टीटी का, या जो भी उसको पैरासीटामोल है। अगर वो आदी बन जाना चाहता है तो नहीं करे। अगर उसके पास टाइम है, वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो यूनानी अपनाए, आयुर्वेदिक अपनाए और अपनी सेहत को बरकरार रखे। मर्ज़ के हिसाब से उस तरीके की दवाई, उस तरीके का इलाज माहौल के प्रेफ़र हिसाब से। करें। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेदिक गलत है, एलोपैथी हम गलत है, किसी यूनानी पैथी को नहीं, गलत है। सब अपने-अपने। अब मान लीजिए वहाँ सर्जरी है, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपके पित्ते में पथरी है, तो फ़ौरन ऑपरेशन करते हैं, वरना तो फट जाता है वो। ऐसे गुर्दे में पथरी है, दवाइयों से भी निकल जाती है, और नहीं निकलती तो फ़ौरन इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो हम किसी पैथी को ख़राब क्यों कहें? मेरा अभी तक के सारे सवाल पूछने का मकसद यही था, क्योंकि जब भी कोई तरीके की दवाई खाओ, तो सारे डॉक्टर नहीं अच्छे होते। मशवरे, अच्छा हाँ, नीम हकीमों से या नीम चलते-फिरते आदमियों से, क्योंकि हर आदमी मशवरा दे देता है कि ये खा लो, वो खा लो, नहीं खाना है। अच्छे क्वालिफ़ाइड लोगों के पास जाएँ, मशवरा करें, तसल्ली से काम करें और अपनी टेस्ट कराएँ। मर्ज़ है भी या नहीं, एक्स-रे कराएँ, अल्ट्रासाउंड कराएँ। आज सब चीज़ की सुविधा है। भरोसे ना रखें पुराने ज़माने पे कि नहीं जी सन 47 से पहले की बात है और हमारे बाप-दादा ऐसे कहते थे, ये खाने से ये हो जाए। नहीं, आप फ़ौरन टेस्ट कराएँ, टाइफाइड का है या किसी भी बीमारी का, अल्ट्रासाउंड कराएँ, एक्सरे कराएं। अगर मान लो टीबी है, पहले ज़माने में बहुत टीबी फैलती थी, वबा फैलती थी। अब तो फ़ौरन अभी आपने जो है एक्सरे कराया और आपने खून टेस्ट कराया, फ़ौरन पता लग जाता है कि इसको टीबी है, और फ़ौरन आप उसका इलाज कराइए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उर्दू की एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। तो उसके मैं तवज्जो रखते हुए आपसे सारे सवाल पूछे, क्योंकि जब भी हम कुछ अंग्रेजी दवाई को खाते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत है तो दवाई जायज़ है, क्योंकि बिना मर्ज़ के तो दवाई खाई भी नहीं खानी जाती। भी नहीं चाहिए। तब हमें बड़े सारे ये अफ़वाहें हमारे पास आती हैं, तो इन सबको क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये नहीं हम किसी पैथी की खिलाफ़त करते हैं, बिल्कुल, पर एक बिल्कुल। सही की चाह जानने के लिए हम आपसे ये सवाल पूछे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए? तिरंगा फाउंडेशन की जानिब से आज जब मुझे बुलाया गया आपकी टीम की तरफ से, तो मैं अब ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आयुर्वेदिक अपनाएं, यूनानी अपनाएं या कोई भी पैथी अपनाएं, अपनी सेहत को बरकरार रखें। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी वर्जिश करें, सुबह सैर को जाएं, पार्क जाएं, अपने आसपास पार्क में जाएं, तो उससे सेहत बरकरार रहेगी। आप टेंशन ना लें, टेंशन को छोड़ दें। अगर टेंशन लेंगे तो उससे मर्ज बढ़ेगा। तो आपकी टीम का, आपके पूरे चैनल का और तिरंगा जी का जो बानी है इस फाउंडेशन के, आपके जो बानी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हकीम साहब का, आपने हमें वक़्त दिया। ये थे हमारे साथ हकीम अताउल रहमान अजमली साहब, जिन्होंने हमें कई मशवरे, सलाह दी अपनी सेहत और मर्ज़ का इलाज करने के लिए। मैं ओंकारजोत सिंह अभी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे टीएफआई हिंदी में एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।